दोस्तों, भारत में एक सांप की प्रजाति पाई जाती है जो रसल वाइपर कहलाती है। एक रसल वाइपर सांप ऐसा है जो बहुत ही खतरनाक होता है और जिसके काटे जाने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब वो किसी को काटता है तो वो अपनी जगह पर रुकता नहीं है, वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, एक घटना ऐसी ही है और मेरठ के अंदर जो अभी मेरठ हत्याकांड में जो अभी मुस्कान की जो कहानी थी, मुस्कान ने जो अपने पति को काट कर एक नीले रंग के ड्रम में भर दिया था, उसको रख दिया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और ऐसी ही एक घटना सामने आई है जो हर न्यूज़ चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर, हर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सभी जगह जिसकी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति की हत्या कर देती है, वो भी सांप से कटवा कर। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। मैं आज आपके लिए जो ये घटना लेकर आया हूँ, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और मेरठ का ही एक थाना लगता है बहसूमा। दोस्तों, बहसूमा का ही एक गांव है जो अकबरपुर सादा है। 14 अप्रैल 2025 का वाक्य होता है। सुबह का समय होता है करीब 5 बजे के आसपास का। एक बच्चा 6 साल का, जिसका नाम अनिकेत होता है, वो अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता चारपाई पर सो रहे थे और उनको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता के ऊपर जो चादर पड़ी हुई थी, चादर ओढ़ रखी थी, उसको हटाता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। और जैसे ही उसकी चीखें निकलती हैं, उसकी माँ वहीं पर सो रही थी कमरे के अंदर और अपने बच्चों के साथ दूसरे, और जो उसके दादा थे वो भी उसी मकान में थे। और जैसे ही वो बच्चे की चीखें सुनते हैं और तुरंत भागकर वहां पर आते हैं और जैसे ही देखते हैं तो चारपाई के ऊपर ही एक सांप बैठा हुआ था और वो आराम से इत्मीनान से उसके बराबर में ले बैठा हुआ था। दोस्तों, जब अनिकेत छोटा बच्चा जो अपने पिता को जगाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो सांप को देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। और फिर जब उसकी माँ और उसके दादा वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि एक सांप उनके बराबर में बैठा हुआ है वहीं पर। वो वहां से जा नहीं रहा, वहां से हिल भी नहीं रहा और वो इंतजार कर रहा है यह कि गवाही देने का कि मैंने इसको नहीं काटा है, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन तभी जैसे ही वहां पर उसकी माँ पहुंचती है, उसके दादा पहुंचते हैं और उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। आसपास के लोग चीखें सुनकर उनके घर की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही जहां जहां तक चीखों की आवाज, चिल्लाने की आवाज पहुंच रही थी, वहां के लोग उस घर की तरफ दौड़ रहे थे। तभी उसकी वीडियो बनाई जाती है और सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है कि 10 बार सांप के काटने से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। तभी कुछ लोग जो गांव के होते हैं वो कहते हैं कि इसको सांप को पकड़वाइए और जो ये व्यक्ति है जिसका नाम अमित होता है, अमित कश्यप, इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, शायद ये बच जाए। तभी आज जो पास का ही गांव होता है वहां से सपेरे बुलाए जाते हैं और सपेरे उस सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में उसको पकड़ लेते हैं। और फिर जो अमित होता है जिसको सांप ने काटा था, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसको देखता है तो वो कहता है कि आप इसको कहीं दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, मैं इसको नहीं देख सकता। और दोस्तों, उसके बाद सपेरे सपेरा जो आता है वो कहता है कि इस ये जो सांप है ये तो काटने की हालत में है ही नहीं, इसके तो दांत हैं ही नहीं, इसके तो दांत तोड़े गए हैं। दोस्तों, तभी जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, गांव के जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए, शायद ये बच जाए। लेकिन जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कह देता है कि इसको आप कहीं और लेकर जाइए, मैं
नहीं देख सकता। और जब उसके बाद उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का एक कस्बा लगता है गुलावटी, उसको गुलावटी में लेकर जाते हैं। एक डॉक्टर होता है और जो सांपों का इलाज, सांपों के काटने का इलाज करता है, और जब उसके पास लेकर जाते हैं तो वो भी इनकार कर देता है और कह देता है कि ये जीवित नहीं है, आप इसको अपने घर लेकर चले जाइए। और जब उसको घर पर लेकर आया जाता है दोस्तों, तभी वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। दोस्तों, जब उस डॉक्टर ने देखा था तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अमित है, अमित कश्यप, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, उसके गाल पर, नाक पर, गले पर, और किसी ने यह नोटिस किया होगा और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो सब होता है उसको अपने गिरफ्त में ले लेती है। और फिर उसके बाद जो अमित कश्यप है, जिसको सांप ने काटा था, जिसकी हत्या हुई थी, उसके चाचा और भाई को बुलाया जाता है। चाचा का नाम होता है राजू और भाई का नाम होता है मोनू। और जब उनको थाने बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि साहब, हमें कुछ नहीं पता, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद दोस्तों, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है कि इसकी गला दबाकर हत्या हुई है। उसके बाद जब चाचा और भाई बोलते हैं कि इसकी जो पत्नी है उससे आए दिन इसका झगड़ा होता रहता था, और जब पुलिस उसकी पत्नी को अपनी गिरफ्त में लेती है, उसको गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तब जो पत्नी बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछती है तो वो सारी कहानी उगल देती है, सारी कहानी को बयां कर देती है। दोस्तों, वो बताती है कि अब से 8 साल पहले हमारी शादी हुई थी, और शादी के बाद 3 बच्चे हुए। जो 3 बच्चे होने के बाद उसको, जो उसका पति है अमित कश्यप, उसके साथ मार पिटाई करता और तरह तरह की उसको गाली गलौज करता। दोस्तों, जब वो परेशान हो जाती है, जो अमित कश्यप होता है वो टाइल लगाने का काम करता है, और उसके बाद जब भी घर पर आता, कुछ ना कुछ बात पर, किसी ना किसी बात पर वो अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद एक दिन, 1 साल पहले उसकी मुलाकात होती है। जो अमित कश्यप की जो पत्नी होती है रविता, उसकी मुलाकात होती है अमरदीप से। अमरदीप अमित कश्यप का दोस्त होता है, और वो 1 साल पहले अमित कश्यप से उसकी मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है। और फिर वो एक दिन उसको घर लेकर आता है, और जब वो घर लेकर आता है तो अमरदीप जो रविता होती है उससे कहता है कि भाभी जी, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, कभी कभी मैं फ़ोन करता हूँ तो अमित का फ़ोन मिलता नहीं है, अगर इससे बातें करनी हो, इसका फ़ोन ना मिले तो मैं आपके फ़ोन पर बातें कर लूँ, फ़ोन करके इससे बातें कर सकूँ। तो जो रविता होती है वो उसको फ़ोन नंबर दे देती है, और फिर वो 1-2 बार कभी ना कभी उससे फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा आता है 30 मार्च 2025 को, जब रविता के पास अमरदीप का फ़ोन आता है, और रविता की आवाज़ कुछ बदली हुई थी। दोस्तों, जब 1 साल पहले रविता से अमरदीप की मुलाकात हुई, उसके बाद धीरे-धीरे उनकी बातें शुरू हो गई थी, और फिर 6 महीने पहले ही उनकी जो बातें थी वो और बढ़ गई, और धीरे-धीरे उनकी बातें बढ़ते-बढ़ते 2 आँखों से 4 आँख हो गई, और फिर वो एक-दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो एक-दूसरे से संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब 30 मार्च 2025 को अमित को कुछ ऐसा दिखता है, उसको ऐसा शक होता है कि कुछ ना कुछ रविता और अमरदीप के बीच में है। तो फिर वो अमर जो रविता होती है अपनी पत्नी, उसको मारना पीटना शुरू कर देता है, और पीटते-पीटते वो उससे कहता है कि अमरदीप अब नहीं रहेगा। और फिर जो अमित कश्यप होता है वो कहता है कि तुम मेरा साथ दोगी उसको खत्म करने के लिए। और फिर
उसके बाद दोनों जो अमरदीप और रबीता एक प्लान बनाते हैं। रबीता कहती है कि अमरदीप से कि जो अमित जो मेरे पति हैं वो तुम्हें मारने की एक योजना बना रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं और मेरे से कहा है कि तुम उसमें मेरा साथ दोगी। दोस्तों उसके बाद 13 अप्रैल आती है और 13 अप्रैल को जो अमित कश्यप और उसकी पत्नी शाकुंभरी देवी जाते हैं और जब वो शाकुंभरी देवी जाते हैं तो जाते समय भी और आते समय भी उनकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और फिर घर पर आकर रबीता अमरदीप से कहती है कि तुम एक सांप का इंतजाम करो और इसका अब समय पूरा हो चुका है, अब ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। तो जब अमरदीप एक सांप का इंतजाम करता है, कहीं ना कहीं से वो सांप को लेकर आता है और फिर 13 अप्रैल की रात 12 बजे के करीब घर का दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद जो अमरदीप होता है वो अंदर आता है और जो अमित कश्यप था वो बेड पर सोया हुआ था और उसके बाद जो अमरदीप होता है उसका गला दबा लेता है, उसके मुंह को बंद कर देता है, मुंह दबा देता है और जो रबीता होती है वो उसके हाथ पैर पकड़ लेती है और अमरदीप उसका मुंह दबाकर उसका गला दबा देता है जिससे कि उसकी चीखें ना निकलें। उसकी अमित कश्यप की चीखें दबी की दबी रह जाती हैं और जो अमरदीप और रबीता उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों कुछ ही देर में उसके प्राण निकल जाते हैं और फिर उसको एक चारपाई पर लिटाकर आंगन में उसको लिटा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक सांप छोड़ दिया जाता है और जो सांप होता है उसकी जो पूंछ होती है उसको अमरदीप के नीचे दबा दिया जाता है, कमर पीठ के नीचे दबा दिया जाता है जिससे कि जब कोई इसको देखे तो सांप वहां से भाग ना पाए और यही लगे कि इसको सांप ने डसा है। दोस्तों जब सुबह होती है उसका जो बेटा होता है अनिकेत वो अपने पिता को जगाने की कोशिश करता है, चादर को हटाता है और फिर जैसे ही चादर हटती है तो उसके नीचे सांप दिखता है और सांप दिखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं और जैसे ही उसकी चीखें निकलती हैं तब परिवार के लोग उठकर जैसे ही देखते हैं तो यही लगता है सबको, यही दर्शाया गया था कि इसको सांप ने काटा है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और उस वीडियो में कहा जाता है कि इसको 10 बार सांप ने काटा है। दोस्तों जब रबीता थी अमरदीप की प्रेमिका, अमित कश्यप की पत्नी और वो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। वो रो रो कर ऐसा हाल कर देती है जैसे कि सबसे ज्यादा दुख उसी को हो। दोस्तों जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो सारा खुलासा हो जाता है और फिर रबीता और अमरदीप को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।